हेलो प्रिय बच्चों, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख 31/7/2020 है। राजनीति विज्ञान का अध्यापक आर के शर्मा आपको जातिवाद और सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा रहा था। आज भी उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जातिवाद और सांप्रदायिकता जो है लेसन समाप्ति की ओर है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सांप्रदायिकता की जो घटनाक्रम जो है या जातिवाद का जो घटनाक्रम जो है वो किस प्रकार बढ़ा, कब आया, कब नहीं आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं और जो छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पुट किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा जहाँ तक है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से हल करा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सांप्रदायिकता की घटना सबसे पहले सन 1905 में हुई। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। तो सबसे पहले जो लॉर्ड कर्नल कर्जन था 1905 में, उसने बंगाल का विभाजन किया था सांप्रदायिकता के आधार पर। फिर बाद में सन 1906 में, तो सन 1906 में जो किया गया था वो ये किया गया था कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। वो की गई थी 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी 1906 में। तो 1905 के बाद 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। द्विराष्ट्र का तात्पर्य होता है दो देश या दो राष्ट्र, इसलिए ये सिद्धांत जो सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था 1940 में। फिर 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। जब भारत का विभाजन हुआ वो 1947 में हुआ और धर्म के आधार पर हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। और मुसलमान जो है, मुस्लिम जाति है वो पाकिस्तान में चले गई, हिंदू जाति है वो हिंदुस्तान में रह गई। अगला जो आया 1950 में, अगला जो टॉपिक आया वो सन 1950 में आया। वो आया, देखिए क्या आया। 1950 से लेकर के अब तक जो है उनमें अधिक प्रोक्स कांदली और गुटी राजनीति की रही है 1950 से लेकर के अब तक। फिर जो इसमें जो मामला आया 1981 में, 1981 का मामला जो है ये हुआ कि 1981 से 1993 तक पाकिस्तान ने भारत के हिंदू और सिखों के बीच में सांप्रदायिकता और बेमनस्य फैलाने का काम किया 1981 से 1993 में। फिर 1993 में, मार्च 1993 के बम्बई बम विस्फोट की घटनाएं पाकिस्तान के षड्यंत्र का परिणाम थी, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को खूनी संघर्ष कराना था। तो ये देखिए, हिंदू और जो है मुसलमानों के बीच में जो है मनमुटाव फैलाने का एक षड्यंत्र रचा गया था 1993 में, ताकि बम विस्फोट किया गया था। तो ये भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि भारत में जो रहने वाली जाति है, मुसलमान और हिंदू हैं, वो भी लड़ते रहें और चैन से नहीं रहे। तो इस प्रकार की समस्या भी सामने आई है। फिर इस समस्या का तो क्या है कि हमारी यहाँ पे पिछड़ी जातियाँ, जो अल्पसंख्यक जातियाँ भी रह गई, उसको समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास जो है कहा कि मुसलमानों की स्थिति खराब है। तो इस स्थिति को जांच करने के लिए हमारे पास एक आयोग बनाया गया सन 2006 में। भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन करने पर सुझाव दिया गया। ये कमेटी बनाई गई और इसमें ये कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति के बारे में जो है जानकारी ली जाए, और इसलिए उसने सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसे सच्चर कमेटी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह सच्चर, इसलिए सच्चर कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये कमेटी बनाई गई थी 2006 में।
उसके बाद दबाव समूह। तो देखिए, दबाव समूह समाज समान हित वाले व्यक्ति, तो समान हित वाले व्यक्ति होते हैं। तो समान हित वाले लोगों के समूह को दबाव समूह कहते हैं। वे अपने हितों को प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, जैसे मजदूर दल, मजदूर संगठन। तो ये इस प्रकार के एक दल होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव डालने का कार्य किया जाता है। मजदूर संगठन, तो ये भी, या मुस्लिम संगठन, तो ये भी सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं? समाज समान हित वाले लोगों के समूह को दबाव समूह कहा जाता है, ताकि अपने हितों को प्राप्त करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है। तो मैंने एक उदाहरण दे दिया गया है, मजदूर संगठन। ये भी एक संगठन है, लोगों के सरकार के ऊपर दबाव डालकर अपने मांगे मनवाता है। तो मैंने आपको इसके लिए घटनाक्रम के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी घटनाक्रम जो है सामने हुई। तो मैंने 1905 के बारे में बताया, फिर 1906 में बताया मुस्लिम लीग की स्थापना की, 1940 में बताया द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है जिन्ना ने दिया, 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। फिर मैंने बताया 1950 में जो है अब तक जो है कई प्रकार की जो अपेक्ष प्रेक्ष लगाए गए। उसके बाद 1981 से लेकर 1993 तक जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया गया। 1993 में बम विस्फोट किया गया, ताकि पाकिस्तान का षड्यंत्र का परिणाम था। उसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचा गया था। इसके बाद 1906 में सत्तर समिति बनाई गई, ताकि सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कर सके और उनको सुधार किया जा सके। इसके बाद जो टॉपिक करवाया दबाव समूह, समान हित वाले लोगों के कारण जो दबाव बनाया जाता है उसे समान दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आज जो है आपका जो इकाई 7 का चौथा जो लेसन है वो आज आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस किताब में जो भी आपके जितने भी पॉइंट थे, जो भी इस लेसन में जातिवाद और सांप्रदायिक लेसन में जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट मैंने आपको करवा दिए गए हैं, अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो फिर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है और इस काम को आपको कॉपी में अच्छी तरह से करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कार्य आपको अच्छी तरह से करना है, एक एक पॉइंट को आपको देख देख के समझना है, पढ़ना है, फिर कॉपी में आपको उतारना है, ताकि समस्या किसी प्रकार की नहीं आए। अच्छी तरह से कार्य, अच्छी राइटिंग में, और जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आप याद भी करते जाएं, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको लंबे समय तक भी याद रहेगी और आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा आगे के लिए भी, और अभी भी बेनिफिट के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसलिए आपको समय समय पर पढ़ाई भी करना चाहिए। जो आपको नोट्स करवाए जा रहे हैं वो अच्छी तरह से करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम भी अच्छे नंबर लाए जा सके। इसलिए आपको ध्यान से, आपको अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में आपको ये कार्य करना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान मैं अच्छी तरह से कर सकूं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और अच्छी राइटिंग में आपको ये कार्य करना है। और आपका ये जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला लेसन जो है कल कराऊंगा, वो आपके अगले क्लास में आपको अगले लेसन के बारे में मैं तैयारी कराऊंगा। अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा, कल जो है दूसरा लेसन आपकी स्टार्ट करवाया जाएगा। जय हिंद।